बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। इस चर्चा में हम गौतम स्वामी का वर्णन कर रहे हैं। गौतम स्वामी कैसे थे, उनमें क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी जो उनका इतना नाम हुआ, तो उनकी क्या विशेषताएं थी, ये विषय समझने के हैं। बंधुओं, गौतम स्वामी की चर्चा जब हम करते हैं तो साथ में भगवान महावीर की चर्चा भी होती है। आप पूछेंगे वो अलग हैं, वे अलग हैं, इन दोनों को जोड़ करके फिर कुछ कहना, सोचना, क्या ये संगत है? बंधुओं, मैं इस जोड़ने की बात को बताना चाहूंगा। जैसे कोई सिक्का है, कोई भी सिक्का है, कल्पना करना रुपए का है, 5 रुपए का है, और ज्यादा कहाँ है, सिक्का है। वो जो सिक्का है उसके 2 पहलू हैं। एक इधर वाला पासा, दूसरा इधर वाला पासा, उसको हम पहलू कहते हैं। होता क्या है, एक तरफ तो लिखा रहता है 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी कुछ संख्या है वह संख्या लिखी रहती। कुछ और चिन्ह भी उसमें रहते हैं। दूसरी तरफ केवल एक आकृति होती है, 3 मुख वाले शेर की, और लिखा रहता है भारत सरकार। दोनों का एक ही अर्थ और एक ही मतलब है, इधर का भी और उधर का भी। लेकिन मैं जो कह रहा था वह पहलू की बात कह रहा था। इन दोनों पहलुओं को अलग अलग नहीं कर सकते, और कोई आदमी जबरदस्ती करे, कोई ऐसा शस्त्र, कोई आरी, कोई चीज ले आए और रुपए को बीच से काट भी दे, ये तो हो गया, परंतु क्या वह बाजार में चल पाएगा? दोनों पहलू साथ हैं तो उसकी कीमत है, बाजार में भी चलेगा, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक उतना वह मूल्य भी देगा,
लेकिन दोनों के अलग हो जाने पर फिर नहीं होगा, न वो चलेगा, न वह अपना मोल दे सकेगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भगवान महावीर और गौतम स्वामी, ये संबंध गुरु और शिष्य का है। किसका भाई? गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध है इनका, जो ये कभी अलग अलग होते नहीं, और कोई ज्यादा बुद्धि लगाए, इनको अलग करके देखना भी चाहे, तो वह सफल नहीं होगा। एक बड़ी सहज सी बात लें, वो यह है, भगवान महावीर को पढ़ें शास्त्रों में, ग्रंथों में, तो वहां गौतम स्वामी साथ मिलेंगे। भगवान पधारे, गौतम साथ में थे। गौतम स्वामी ने ये बात पूछी, गौतम स्वामी ने ये कहा। अर्थात भगवान का जहां वर्णन और जिक्र आएगा, गौतम स्वामी साथ है, और जहां गौतम स्वामी का वर्णन और जिक्र आएगा, वहां पर भगवान महावीर साथ है। आप ये प्रश्न करो साधना काल में, साधना काल की बात अलग है। बात है जहां से केवल ज्ञान की यात्रा शुरू हुए, और जहां से प्रभु ने लोक उपकार शुरू किया, वहां तो केवल सोपकार था, अपना कल्याण था, अपने उद्धार की बात थी। लेकिन लोक कल्याण तो उनके केवल ज्ञान से शुरू हुआ। वहां अंतिम समय तक भगवान महावीर और गौतम साथ साथ मिलते। अब आप ये सोचिए, इस बात से कहना क्या है? कहना बड़ा स्पष्ट है, ये तो दो पात्र हैं, सिद्धांत है गुरु का और शिष्य का। शिष्य और गुरु एक सिक्के के ऐसे पहलू हैं जो अलग अलग नहीं होते हैं। गुरु का अध्यात्म में बड़ा महत्व है, साथ में शिष्य का भी बहुत महत्व है। गौतम स्वामी इस शिष्यत्व के साक्षात रूप थे। जो एक शिष्य के गुण होते हैं, विशेषता होती है, वह उनके जीवन के अंदर थी। और जब तक शिष्य योग्य नहीं होगा, गुरु भी अपना ज्ञान नहीं दे सकता। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु की बात हम करते हैं, आज शिष्य की बात समझनी है, वह कैसा होना चाहिए, क्या उसकी विशेषता है, इसको समझने से गौतम स्वामी समझ आ सकेंगे। बंधुओं, शास्त्र में बताया गया है शिष्य की बात को, आना निर्देश करे गुरु नमो बवाए कारय इंगियागार संपन्ने वीणीति उच्चई। एक शिष्य कैसा होता है? श्रावको, श्राविका हो, समझना शिष्य का धर्म, शिष्य का स्वरूप क्या है, शास्त्र में, भगवान की वाणी में बताया गया। आना निर्देश करे, जो गुरु की आज्ञाओं के अनुरूप चलता है, जो गुरु की आज्ञा हुई उसके अनुसार चलता है। गुरु वचन अनुल्लंघनीयम, गुरु के वचन को जो
अनुल्लंघनीय मानता है। अर्थात ये बात गुरु ने कह दी, बस अब इसके अनुसार चलना है। गुरु के वचनों का जो उल्लंघन नहीं करता, जो अपना तर्क, अपनी बात कहीं नहीं लगाता, जो गुरु का वचन है उसके अनुसार चलता है। पहली बात बता, गुरु नमो भवाए कार, और जो गुरु के वचनों के ऊपर समर्पित होता है ऐसा शिष्य इंगियागार संपन्न एक होता है। गुरु ने आज्ञा दी, कुछ कहा, उसके अनुसार चलना, या तो अद्भुत बात कह दी, इंगियागार संपन्न, इंगित और आकार, वचन तो यहां है ही नहीं, इंगित, संकेत और आकार, केवल चेहरे के भाव से जो समझ ले कि गुरु क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, गुरु ने क्या कहा है, यह बात जो संकेत से और चेहरे के आकार से समझ ले कि गुरु की आज्ञाकार है, गुरु क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार जो आचरण करता है, इंगियाकार संपन्न विनीति उच्चये, वह विनीत है और वो सच्चा शिष्य है जो गुरु के संकेत मात्र को और संकेत भर को समझ ले। केवल मात्र संकेत को, चेहरे के आकार को। बंधुओं, कोई बात, कोई भाई, कोई व्यक्ति ये सोचे ये तो बड़ी गुलामी की बात है। शिष्य की बात गुलामी की नहीं होती, शिष्य की बात विनय की होती है। उसका धर्म विनय है, जिसमें विनय है वही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। अगर विनय नहीं होगे वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा को जो सर्वोपरि मानता है, गुरु के वचनों को जो समर्पित है, वही शिष्य होता है। बंधुओं, एक राजा हुए, उनका नाम मुरुंड था। राजा मुरुंड एक बार कहीं जा रहे थे, उनके साथ में सुरक्षा में सैनिक भी थे, रथ में सवार थे और जा रहे थे। उनका एक बाग के पास से गुजरना हुआ तो आदमी चलता हो या किसी वाहन में बैठा हो, देख ही लेता है, इधर झांक लिया, उधर देख लिया। राजा की दृष्टि बाग की ओर गई। कई बाग तो बहुत सघन होते हैं, हो सकता है इतना सघन न हो। दृष्टि गई तो उन्होंने देखा एक साधु तो किसी पाठ पर विराजमान है, बैठे हैं, और बहुत सारे साधु जहां तहां बैठे। नजर मारी कितने होंगे, देखा बहुत सारे साधु थे। राजा के मन में कुछ कौतूहल हुआ। राजा सारथी से बोला, रथ को रोको। रथ रोक दिया। राजा फिर गौर से देखने लगा, और तो चलो ठीक है, शिष्य जो भी साधु थे, पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, कोई ध्यान में था, सब इस तरह से थे। एक बात उसके समझ नहीं आई, समझ ये नहीं आई, इतने सारे ये साधु हैं और यहां शोर जरा से भी नहीं। हाँ जी भाइयों, श्राव को
कोई आपको नहीं कह रहा, आपकी कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं, तो बात बहुत ही बढ़िया है। ऋषभ विहार के भाई बहने मौन के साथ सुनते हैं। लेकिन कई जगह तो यूं भी होता है, एक भाई सामायिक करने के लिए आए और 10 का ध्यान उधर जाएगा। आसन वो रखा, वो ले ले, ये पूजने ले ले, ये यूं कर ले, इधर बैठ जा। सामायिक करने वाला इतना अनजान है क्या? उसे कुछ पता नहीं है क्या? वो सामायिक कर, लेकिन एक स्वभाव बन जाता, आदत हो जाती है। बोलने के प्रवचन हो रहा हो, स्वाध्याय चल रही हो, और आपस में कुछ न कुछ एक दूसरे से बात करने के आदत हो जाती है। राजा ने ये देखा, शोर जरा सा भी नहीं, इतने सारे साधु से दिखाई दिए, कोई जरा सा किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा, सब अपने अपने काम में लगे हैं। राजा के मन में आया, इनमें इतना अनुशासन कैसे है, इतना भारी अनुशासन किस तरह से है? चलो ये बात आज इन गुरु से पूछते हैं। राजा रथ से उतरा, बाग में गया और जो आचार्य थे उनके पास गया, जाके नमस्कार किया और उसने पूछा, महाराज ये सब आपके शिष्य हैं? हाँ भाई, इसी लोग इसी रूप में जानते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं, इसी रूप में जानते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो आपके शिष्य हैं इतने अनुशासित और इस तरह बैठे हुए हैं, बिल्कुल अपने काम में लगे, कोई किसी से बोल नहीं रहा, कुछ नहीं, अगर कोई स्वाध्याय 2 कर भी रहे हैं तो भी बड़ी शांत रूप से, कोई आवाज, कोई कुछ नहीं, ये क्या बात है? आचार्य हंस पड़े, बोले अच्छा थोड़ा दिखाऊं मैं अपने शिष्यों की बात? बोले हाँ जी दिखाओ।